प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप? आज हम चर्चा करने वाले हैं नारा लेखन। नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार सीबीएसई ने कक्षा 9 में रचनात्मक विषय के अंतर्गत पाठ्यक्रम में नारा लेखन को जोड़ा है। नारा लेखन दिए गए बिंदु के अंतर्गत नारा, जिसे अंग्रेजी में स्लोगन भी कहते हैं, लेखन कार्य करना है। हिंदी में नारा का शाब्दिक अर्थ है उद्घोष, आवाहन, नीति वाक्य, सिद्धांत तथा इसे उद्देश्य वाक्य भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्लोगन कहते हैं तथा संस्कृत में आघोष या समाघोष कहते हैं। नारा मुख्य रूप से पुल्लिंग और संज्ञा शब्द है। सर्वप्रथम जानते हैं नारा या स्लोगन लेखन क्या है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए अत्यंत छोटी किंतु जबान पर चढ़ने वाली रोचक उक्ति की जरूरत होती है। इसी उक्ति को नारा या स्लोगन कहते हैं। जैसे मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ, चल है तो कल है। समय तथा परिस्थितियों के अनुसार नारे बदलते रहते हैं। इस समय एक महामारी का समय चल रहा है तो एक नए नारे का जन्म हुआ, मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ। जब जल की समस्या प्रारंभ हुई तो जल है तो कल है, ऐसे नारों का ऐसे समय समय पर और सामाजिक परिस्थितियों तथा सामाजिक बुराइयों या पर सामाजिक उन्नति, जो भी विषय हो, उसके अनुसार नारे बदलते रहते हैं। नारे को धार रहित हथियार भी कहते हैं। नारा सहज रूप में आम जन से जुड़ जाता है। कुछ नारे ऐसे होते हैं जो किसी सभा या समूह के काम आते हैं। ऐसे नारे जन जन में जोश, उत्साह और दृढ़ निश्चय जगाने का काम करते हैं। जैसे बापूजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बापूजी संघर्ष करो से आपको स्वतंत्रता संग्राम का सुना हुआ समय याद आ गया होगा। जिस समय स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उस समय अनेक नारों का जन्म हुआ। उनमें से कुछ नारे शायद आपने सुने होंगे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। तो समय के अनुसार नारे बनते हैं। कुछ नारे दुधारे होते हैं। इनमें एक पंक्ति नेता बोलता है, दूसरी पंक्ति जनता दोहराती है। कभी कभी लोकतंत्र में अपनी सामूहिक मांगे रखनी होती हैं, अतः ऐसे नारों की जरूरत पड़ती है। जैसे जोर जुर्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। अब इसका प्रयोग हम ऐसी जगह पर सुनते हैं जैसे कहीं हड़ताल हो गई है या कोई ऐसा नियम कानून जो जन विरोधी हो, आम जन विरोधी हो, तो लोग वहां उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। कभी कभी लोगों में जागृति के लिए भी लोग नारेबाजी करते हैं। अच्छे नारे लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए पढ़ते हैं। प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करें, कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर वो आम जन से नहीं जुड़ पाएंगे। अतः प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो आम लोगों में प्रसिद्ध होती हैं। अगर ऐसा होगा तो ही लोग उसे समझ पाएंगे। नारों में रचनात्मकता होनी चाहिए। रचनात्मकता अर्थात आपने अभी सुना कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नारे समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, अतः उनमें रचनात्मकता होनी चाहिए। कम शब्दों में प्रभावशाली बात कहने का प्रयास होना चाहिए। नारे किसी भी शब्दों में व्याख्या नहीं करते हैं। नारे किसी भी उद्देश्य को संक्षिप्त रूप में बताते हैं। वे व्याख्यात्मक नहीं होते, अतः शब्दों का चयन प्रभाव रूप से करना चाहिए। तुकांत शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नारों में अंतिम शब्द जो रहते हैं, अगर दो पंक्तियां हैं तो दोनों पंक्तियों के जो अंतिम शब्द हैं वो तुकांत होने चाहिए, अर्थात लयबद्ध होने चाहिए। प्रस्तुतिकरण आकर्षक होना चाहिए। नारों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि लोग आकर्षित हों और आम जन उनसे सुनकर ही जुड़ जाए। नारों में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए। जब आप आकर्षक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जनमानस के लिए वो रोचक हो जाएंगे, सुनने में अच्छे लगेंगे, और जब लोग सुनेंगे तो उन पर उसका प्रभाव भी होगा। जब लोग आपकी बात ही नहीं सुनेंगे या समझेंगे तो वो प्रभावशाली नहीं रहे, निरर्थक हो जाएगी। एवं सरसता हो, जैसा कि पहली लाइन में बताया आपको, प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। प्रचलित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो भाषा क्लिष्ट नहीं होगी, सरल हो जाएगी, अतः सरसता का ध्यान रखें। नारा या स्लोगन जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो, शब्द उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले होने चाहिए।
क्योंकि नारे को उद्देश्य वाक्य भी कहा जाता है। अतः आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप अपनी बात लोगों को क्या कहकर समझाना चाहते हैं। अतः आपके जो भी शब्द है वो स्पष्ट होने चाहिए। नारा लेखन के समय क्या क्या विशेषताएं आपके नारे में होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर नारा अर्थहीन या निरर्थक हो जाएगा। संक्षिप्त होने चाहिए। संक्षिप्त अर्थात नारा एक पंक्ति या दो पंक्ति का होना चाहिए। ज्यादा बड़ा नारा रहेगा तो फिर वो नारा नहीं, कविता हो जाएगी। नारे में गंभीर अर्थ छिपे होने चाहिए, क्योंकि नारा उद्देश्य वाक्य भी होता है, वो उद्घोष भी होता है और आम जन के लिए आवाहन भी होता है। अतः उसमें गंभीर अर्थ छिपा होना चाहिए। निरर्थक बातों का कोई महत्व नहीं होता और वो बेकार हो जाते हैं। नारा एक या दो पंक्ति का हो सकता है, अधिक लंबे नारे नहीं होना चाहिए। लय, तुकांत तथा अत्यानुप्रास। अत्यानुप्रास किसे कहते हैं? अंतिम शब्दों में तुक मिलना। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे जल है तो कल है। अगर कहा जाए पानी है तो कल है, क्योंकि जल और पानी तो एक ही बात है, लेकिन ये प्रभावी नहीं लगे। तुकांत नहीं है इसलिए प्रभावी भी नहीं लगेगा। अतः शब्द तुकांत होंगे तो प्रभावी होंगे, और प्रभावी शब्द ही लोगों को आकर्षित करते हैं और उनसे जुड़ने का मौका देते हैं। सरल और लोकप्रिय भाषा। अत्यधिक साहित्यिक शब्द यानी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरल होगी, लोकप्रिय होगी तो लोगों के लिए प्रभावी होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर नारा निरर्थक हो जाएगा। विभिन्न विषयों के अंतर्गत कुछ नारे हैं, जैसे शिक्षा पर नारे। मैंने आपको पहले बताया कि नारे समय विषय के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे शिक्षा जीवन का आधार, इसके बिना है सब बेकार। आधार और बेकार ये तुकांत शब्द हैं। सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल। हल और कल ये तुकांत शब्द हैं, तो सुनने में भी अच्छे लगते हैं और प्रभावी होते हैं। हम सभी का एक है नारा, शिक्षा है अधिकार हमारा। अब यहाँ पर सभी प्रचलित और सरल शब्द हैं। राष्ट्रीय एकता पर नारे, हिंदी दिवस पर नारे, हिंदी हमारी शान है, हिंदी भाषा देश का अभिमान है। यहाँ शान है, अभिमान है, ये तुकांत शब्द हैं। इनके माध्यम से वक्ता के उद्देश्य का पता चलता है और यह सभी आम जन से सहज रूप से जुड़ जाते हैं। अब देखते हैं कुछ स्वतंत्रता संग्राम पर नारे। ये महापुरुषों द्वारा उस समय दिए गए जिस समय देश गुलाम था और हम सभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक ही वाक्य में अपनी पूरी बात कह देना। अब इस बात को बहुत रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं। अतः उद्देश्यवत, साधारण शब्दों में प्रभावी रूप से कही गई बात, छोटे शब्दों में कही गई बात ही नारा होती है। ये सभी महापुरुषों द्वारा दिए गए नारे हैं, करो या मरो। अतः छात्र आप समझ गए होंगे कि नारे संक्षिप्त रूप में कही हुई बात होती है, जो सरल शब्दों, सरल भाषा और आम जन से जुड़ने वाली होनी चाहिए। धन्यवाद। मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।